अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि स्किन के मुतल्लिक। बाज़ लोग ऐसे हैं, बाज़ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बार बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए कि रंग गोरा करने के लिए या फिर चेहरे से ब्लैक स्पॉट्स मिटाने के लिए होम्योपैथी में कौन सी दुआ कारआमद है और वो कैसे इस्तेमाल की जाती है। बाज़ ने ये सवाल किए कि ये रंगत काली क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात हैं, और ये जो काले दाग बनते हैं चेहरे पे ये क्यों बनते हैं, इसकी क्या वजह है। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। आपसे गुजारिश है कि इसको बगौर अव्वल से आखिर तक समाअत फरमा लें, ताकि एक तो इसकी वजूहात असबाब का भी इल्म हो जाए और होम्योपैथी में जो इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं उनके इस्तेमाल के मुतल्लिक और उनके मोड ऑफ एक्शन के मुतल्लिक भी आगाही हो जाए, ताकि एक ग्रंटेड, एक अथेंटिक किस्म का नुस्खा आपके पास हो। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि स्किन की रंगत काली क्यों होती है। दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक काले और एक सफ़ेद, यानी ये ज़िद चलती है। दरमियाना जो होता है उसको ज़िद में शुमार नहीं किया जाता, यानी एक दूसरे के मुतज़ाद नफ़ी असबात का सिलसिला है दुनिया में। जहाँ गोरा है वहाँ काला भी है, जहाँ रात है वहाँ दिन है, यानी नफ़ी असबात है। कुदरत ने अगर किसी को काला बनाया तो उसको उसके फ़वाइद क्या हैं, क्या कालापन एक कमज़ोरी है, इस बात को हम आज मुकम्मल जानते हैं। दोस्तों, स्किन के अंदर, जिल्द के अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस होता है, एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, एक पिगमेंट प्रोड्यूस होता है जिसको मेलानाइन कहते हैं। मेलानाइन की जिन लोगों में, जिनकी स्किन में पैदाइश ज़्यादा है उनकी रंगत काली है। जिनमें मेलानाइन की मिकदार कम होती है उनकी रंगत सफ़ेद होती है। बाज़ इंसान ऐसे हैं, बाज़ बच्चे ऐसे पैदा हुए कि जिनकी स्किन की रंगत इंतहाई सफ़ेद यानी भूरी, हत्ता कि उनके बाल भी येलो किस्म के ना शेड देते हैं, बिल्कुल वाइट पीले से। आँखों के बाल भी उनके वो पीले से होते हैं। इनमें मेलानाइन की प्रोडक्शन होती ही नहीं सिरे से। ये मेलानाइन का असल में फंक्शन क्या है? दोस्तों, मेलानाइन पिगमेंट्स जो हैं ये अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो हमारी स्किन पे पड़ती हैं सूरज की, उनसे ये हिफाजत करते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज़ ऐसी ख़तरनाक रेज़ हैं कि इनकी रेडिएशन से स्किन डैमेज हो जाती है, स्किन का कैंसर तक हो जाता है। बाज़ लोगों में बहुत ज़्यादा अगर मुतासर ना हो तो एलर्जी टाइप हो जाती है, उनको उसमें इरिटेशन हो जाती है। असल में ये दर हकीकत मेलानाइन की कमी की वजह से होता है।
जिन लोगों में मेलानाइन की ज़्यादती होती है वो अल्ट्रावायलेट रेज से महफूज रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके चेहरे पे डार्क सर्कल बन जाते हैं, पैचेस बन जाते हैं, छाइयाँ बन जाती हैं, धब्बे बन जाते हैं। ये ऊपर की स्किन पे नहीं होते, ये नीचे जिल्द की आखिरी परत में मुशाहिदे में आते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। असल में दर हकीकत उनमें मेलानाइन की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, या फिर बाज़ लोग केमिकल्स की क्रीमें वगैरह लगाते हैं, उन पे भी ये जो है पैदा हो जाती है। सवाल ये है कि बाज़ लोग होते वाइट हैं लेकिन जब वो धूप में काम करते हैं तो उनका चेहरा काला हो जाता है, जिस्म जो है वो जो कपड़ों में ढका रहता है वो वाइट रहता है। उसकी वजह कि जैसे ही वो रेज़ पड़ती हैं तो ऑटो इम्यून सिस्टम के तहत, इम्यूनिटी के तहत जिस्म में उसकी मेलानाइन की प्रोडक्शन, जो स्किन का हिस्सा नंगा होता है, चेहरा जो डांपा नहीं होता, हाथ, उनमें वो बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं सूरज से दफ़ाई तौर पर। सूरज की किरणों से जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं उनसे दफ़ा के तौर पर वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। नतीजतन बंदे का चेहरा जो है वो काला नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर वो बटन खोले या उसके बाजू ऊपर करे तो उसकी जो है वो स्किन की जो है वो कलर, स्किन का कलर वो वाइट होता है। ये असल में मेलानाइन की ओवर प्रोडक्शन होती है, या फिर दफ़ाई तौर पर, फौरी तौर पर जो बॉडी का रिएक्शन होता है उसके नतीजा में पैदा होती है। जब वो पैदा हो जाती है तो फिर उसके दाग जाते नहीं। इसको हाइपर पिगमेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें लोगों में मेलानाइन की प्रोडक्शन ज़्यादा है, कुछ जेनेटिक तौर पे ज़्यादा है। कुछ ऐसे हैं जिनमें मेलानाइन की प्रोडक्शन जेनेटिक तौर पे कम है। कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें कम है, जैसे कुछ इलाकों के बंदे गोरे होते हैं, सफ़ेद होते हैं, बाज़ इलाकों के बंदे ही काले होते हैं। इसमें अगर मेलानाइन की प्रोडक्शन ज़्यादा है उसको इनहिबिट कैसे करना है हम ये जानेंगे। उसको रोकना कैसे है, अगर वो स्किन में जमा हो गए हैं उसको होम्योपैथी में हमने रिमूव कैसे करना है। इसमें 4 अद्वियात ऐसी हैं जो मेरे तजुर्बा से गुजरी हैं, जिनको मैंने 99% जो है वो मुअस्सर पाया, अफेक्टिव पाया। इनकी दर्जा बंदी है, लेकिन इनको आप कंपाउंड की सूरत में भी यूज़ कर सकते हैं और आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। स्किन पे अप्लाई भी कर सकते हैं, ओरली भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा। ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, पोटेंसी में नहीं। ये ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर टायरोसिनेज की प्रोडक्शन को रोकती है, जिसकी वजह से मेलानाइन की मिकदार कम हो जाती है इसके रुकने से, इसके इनहिबिट होने से। और साथ में ये सिर्फ टायरोसिनेज की प्रोडक्शन को नहीं रोकती, अगर स्किन में मेलानाइन की ज़्यादा मिकदार जमा हो चुकी है तो उसको रिमूव करने की सलाहियत भी रखती है। ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर फॉर्म में इसका डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसका मैं आगे दूसरी अद्वियात के साथ साथ तज़किरा करता हूं, आप मुकम्मल तौर पे इसका समझ लेंगे। सेकंड, करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर में एक ऐसी सलाहियत है कि जो मेलानाइन को कम करने में अपना कोई मसाल नहीं रखती।
ये उस प्रोटीन को ब्लॉक करती है जिसकी वजह से मेलानाइन की प्रोडक्शन होती है। और ये सिर्फ मेलानाइन की प्रोडक्शन को रोकने की सलाहियत नहीं रखती, बल्कि मेलानाइन अगर ख़त्म भी हो जाए तो फिर ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करती है, उनसे भी बचाने की स्किन को सलाहियत देती है। यानी मेलानाइन की मिकदार भी कम हो जाए, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं। क्यों कि अगर उसकी वैसे अगर मिकदार कम होगी तो फिर अल्ट्रा वायलेट रेस जो है वो मुतासर करेंगी। अगर करकुमा लोंगा की वजह से आप करेंगे तो ये स्किन में एक ऐसी सलाहियत भी पैदा करेगी जिसमें वो दाग भी जाते रहेंगे, छाइयाँ भी जाते रहेंगी, और साथ में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से भी महफूज रखेगी। ये इसका दोहरा बेनिफिट है। इसको आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ओरली इसका तरीका दूसरी अद्वियात से थोड़ा सा डिफरेंस है, जो मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले हम डिटेल में इन तमाम मदर टिंक्चर का जिक्र कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे है कैमिलिया। कैमिलिया साइनेसिस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर है। इसमें एक कंपाउंड कुदरती तौर पे पाया जाता है जिसको EGCG के नाम से जानते हैं। ये जो इस कैमिलिया में EGCG कंपाउंड पाया जाता है, ये देखें कोई भी प्रोडक्शन है ना जिस्म में, वो एक ज़रिया से नहीं होती, उसमें कोई ना कोई किसी एंजाइम का रोल होता है, कोई प्रोटीन रोल अदा करती है, कोई केमिकल्स रोल अदा करते हैं बॉडी के अंदर ही, कुछ सेल्स जैसे मेलानाइन के लिए मेलानोसाइटिस सेल्स काम करते हैं, कुछ सेल्स काम करते हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है मिल के फिर एक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ये जो कैमिलिया है ये उस एंजाइम को रोकती है जो मेलानाइन को बनाते हैं, ये उस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है जो मेलानाइन को प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह चौथे नंबर पे एलोज है। एलोज होम्योपैथिक मदर टिंक्चर में एक जौहर पाया जाता है जिसको एलोइन कहते हैं। एलोइन ये प्रोटीन पे अमल तो नहीं करता, किसी एंजाइम पे अमल तो नहीं करता, लेकिन इसमें एक ऐसी खासियत है कि अगर आप इसको स्किन पे अप्लाई करें तो ये मेलानाइन को रिमूव कर देता है। इसके कुछ अरसा इस्तेमाल से स्किन के अंदर से जो मेलानाइन के स्पॉट्स बन चुके होते हैं, धब्बे बन चुके होते हैं, ये उनको रिमूव कर देता है। अगर आप इन चारों मदर टिंक्चर को करकुमा लोंगा 1, कैमिलिया 2, ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा 3, एलोज 4, इन चारों मदर टिंक्चर को कंपाउंड कर लेते हैं। कंपाउंड करके रोज़ वाटर में मिला के भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस हालत में नहीं देना चाह रहे या नहीं अप्लाई करना चाह रहे तो आप इसको बाज़ार में प्लास्बो बाज़ार से क्रीम मिल जाती है जिसमें कोई केमिकल नहीं होते, उस क्रीम में मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। यानी एक हिस्सा ये कंपाउंड चारों मदर टिंक्चर्स का और 7 हिस्से क्रीम के आपस में मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। वैज़लीन बाज़ार से मिल जाती है, वैज़लीन को पिघला लें, थोड़ी धूप में रखें, पिघल जाएगी। अगर आप उसको ड्रायर से हीट पहुंचाएं
हेयर ड्रायर से हीट पहुंचाएं तो तब भी वो पिघल जाएगी। जब वो पतली पानी की शक्ल में हो जाए उसमें ये कंपाउंड मिक्स करके अच्छे तरीके से 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए उसको फ्रीज़ करें तो फिर जम जाएगी। उसमें सारे जो कंपाउंड है वो यकजा हर जगह पे मौजूद होंगे। उस सूरत में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ कंपाउंड पेशेंट को देते हैं तो वो घर में बलाई में दूध की जो बलाई होती है उसमें मिक्स करके भी अप्लाई कर सकता है। अब इसके खाने का तरीका हम देखते हैं कि ओरली इसको कैसे यूज़ करना है। ग्लाइसराइजा ग्लाब्रा ये आप 10 ड्रॉप्स जो हैं 3 टाइम अ डे यूज़ करा सकते हैं। करकुमिन या करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर को अगर इस्तेमाल करवाना है तो उसमें आपने 10 ml में 5 ड्रॉप्स पेपर निग्रम PIPER मदर टिंक्चर जो है उसके 5 ड्रॉप्स 10 ml में डाल लें। उसको झटके लगा के इस्तेमाल करवाएं। उसके बगैर करकुमा लोंगा बॉडी में जज़ब नहीं होती। ओरली 10 ड्रॉप्स के हिसाब से यूज़ करवा सकते हैं। एलोज ओरली यूज़ करवाने की ज़रूरत नहीं। जो कैमिलिया साइनेसिस है होम्योपैथिक मदर टिंक्चर CHEMILLIA कैमिलिया होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है इसको आप 10 से 20 ड्रॉप्स दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये डायरेक्टली जाके जिस्म में EGCG इसमें जो कंपाउंड पाया जाता है वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा जो मेलानाइन को प्रोड्यूस करता है। ओरली भी यूज़ करवाएं, ओरली भी यूज़ करें और जो है एक्सटर्नली भी यूज़ करें। इससे 1 हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर अंदर चेहरे से छाइयाँ, ब्लैक स्पॉट्स, जो स्किन पे पैचेस बन जाते हैं, झुलस जाती है स्किन, इस तरह की हो जाती है। हाँ वो धूप में काम करने की वजह से हो, हाँ वो किसी भी वजह से हो, इन चारों अद्वियात के इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में स्किन साफ हो जाती है। और साफ होने के साथ साथ रंगत जो है वो भी सफ़ेद हो जाती है। चेहरे की जिल्द जो है वो सफ़ेद हो जाएगी क्योंकि मेलानाइन की मिकदार कम हो जाएगी। मैं तो इसमें मुबालगा राय तो नहीं करता, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ कि अगर ये आप किसी काले शख्स को भी यूज़ करवाएं ना तो उसकी रंगत भी सफ़ेद हो जाएगी। ये जो बाज़ार से क्रीमें मिलती हैं ये मेलानाइन इनहिबिटर हैं, रिमूवर हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल से जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं उनसे बचा नहीं जा सकता। बहुत ज़्यादा जो है ये स्किन कैंसर का सबब बन रही हैं, क्योंकि जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से जो है प्रोटेक्टिव कोई भी आप चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, तो नतीजतन स्किन की कोई ना कोई ख़तरनाक डिजीज़ हो जाएगी। लेकिन ये 4 मेडिसन का अगर आप कंपाउंड यूज़ करते हैं तो आपको इंशाल्लाह किसी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम नहीं, बल्कि ये स्किन में ऐसी सलाहियत पैदा कर देंगी कि अल्ट्रा वायलेट रेज से भी आप बच सकते हैं। कंपाउंड इनका बनाने के लिए एक्सटर्नल अप्लाई करने के लिए आप इनको चारों मदर टिंक्चर को बराबर मिकदार में ले लेंगे। 2 ml के हिसाब से अगर आप चारों को ले लेते हैं तो 8 ml की आपके पास वो बॉटल तैयार हो जाएगी, जो आप पेशेंट को दे सकते हैं कि वो क्रीम में मिक्स कर ले, वैसलीन में मिक्स कर ले, या बलाई में मिक्स कर ले, या वैसे डायरेक्टली जो है रोज़ वाटर मिला के, अरक गुलाब मिला के डायरेक्टली अप्लाई कर ले। लेकिन डायरेक्टली रोज़ वाटर की बजाय अगर आप जो है किसी क्रीम में, बलाई में या वैसलीन में करेंगे तो वो काफ़ी देर पर स्किन पे ठहरी रहेगी और जज़ब भी होती रहेगी, उसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।
अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की आपको इतला बर वक्त मिलती रहे। फ़ी अमानिल्लाह।